एक बार फिर सिंधिया मध्य प्रदेश के दौरे पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं अदिति, स्वागत करती हूं एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश में एक बार फिर सिंधिया दौरे पर है। इस बार उपचुनाव की तैयारियों को लेकर दौरे पर आए हैं और उन्होंने खुली चुनौती दी है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को। क्या है तमाम जानकारी, कितनी गहराई है, इन सब बातों में जानेंगे हमारे संवाददाता संदीप मीणा से। जी बताएं संदीप, तमाम जानकारियां सिंधिया के दौरे से जुड़ी हुई। बिल्कुल, देखिए अदिति की एक बार फिर मध्य प्रदेश में सिंधिया सनसनी देखने को मिल रही है और उपचुनाव को लेकर अब उन्होंने देखा जाए तो मैदान संभाल लिया है। खुलकर अब वो है कांग्रेस के सामने जो है जंग का ऐलान कर चुके हैं और इसी कड़ी में उन्होंने राजधानी भोपाल में जब उमा भारती से मुलाकात करने पहुंचे, इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ओपन चैलेंज दिया है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने कोरोना संकट में भी राजनीतिक रोटियां सेकी है। 15 महीने तक वल्लभ भवन से भ्रष्टाचार चलता रहा है और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अब मैं जो है कांग्रेस को जवाब देने के लिए मैदान में आ गया हूं, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहां पर सीधे तौर पर एक तरीके से खुली चुनौती दी है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय को लेकर। जिस तरीके से अगर देखा जाए अदिति, तो मध्य प्रदेश में 25 सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में सबसे ज़्यादा सीट है और उनके ही समर्थकों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। लिहाजा सिंधिया के ऊपर एक बड़ी प्रतिष्ठा उनकी दांव पर लगी है कि कैसे वो उपचुनाव में जो है कांग्रेस को चुनौती देकर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। लिहाजा पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो सिंधिया अब चुनावी मोड में नजर आ गए हैं और जिस तरीके से अब उनका मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ दौरा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो अपने समर्थकों को जिताने के लिए पूरी जी जान से जो है चुनावी पसीना बहाने के लिए तैयार हो चुके हैं। आज सुबह वो राजधानी भोपाल में पहुंचे। यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से मुलाकात की। बंद कमरे में दोनों के बीच में करीब 15 से 20 मिनट तक चर्चा हुई। एक दिलचस्प वाकया यहाँ पर ये देखने को मिला अदिति कि उमा भारती ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो है तिलक लगाकर और मंत्रोच्चारण के साथ स्वागत किया। ये काफ़ी दिलचस्प था क्योंकि सिंधिया और उमा भारती के जो संबंध है किसी से छुपे नहीं है। वो उन दोनों के बीच में पारिवारिक रिश्ता राजमाता के समय से रहा। तो कुल मिलाकर ये रिश्ता अब भारतीय जनता पार्टी में जब सिंधिया आ गए हैं तो ये रिश्ता और भी गहरा गया है। तो यहाँ पर वो जो सियासी एक बॉन्डिंग देखने को मिल रही है वो भी दिलचस्प है। और जिस तरीके से सिंधिया का भोपाल दौरा है वो जो है कई आज चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे शिवराज के साथ। तो यहाँ पर सबसे बड़ा उन्होंने आते से ही सीधे तौर पर कमलनाथ और दिग्विजय को चुनौती देकर ये ऐलान कर दिया है कि वो अब पूरी तरीके से उपचुनाव के मैदान में जुट गए हैं। संदीप, अब ये तो आगे देखने वाली बात तो होगी कि सिंधिया का जो उपचुनाव को लेकर तैयारियां है, किस प्रकार से वो दौरा करते हैं, किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करते हैं और जनता को रिझाते हैं। लेकिन इस बीच में एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि हमने देखा था जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था तो शिवराज और महाराज में थोड़ा कहीं ना कहीं अनबन की बात सामने आई थी। फिर जब विभाग बटे तो भी ये हुआ कि जो सिंधिया के समर्थक थे उन्हें उनके मनपसंद का विभाग दे दिया गया। लेकिन अब जब ये दोनों जोड़ियां, दोनों लोग साथ में है, एक जोड़ी के रूप में साथ में, तो क्या इनका रहेगा, किस तरह से अपना रोल अदा करेंगे उपचुनाव की तैयारियों और जनता को रिझाने के लिए? बिल्कुल, देखिए अदिति की फिलहाल जो विभागों का बंटवारा लंबे समय से अटका था। पहले मंत्रिमंडल विस्तार अटका था और उसके बाद विभागों का बंटवारा जो है करीब 11वें दिन हो पाया। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे में साफ तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा नजर आ रहा है। लिहाजा जिस तरीके से शिवराज सरकार सिंधिया समर्थकों पर मेहरबान हुई तो जाहिर तौर पर यहाँ पर सीएम शिवराज ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिल जीतने की कोशिश की और काफी हद तक इसमें वो कामयाब भी हुए हैं। यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी कि महाराज और शिवराज, ये दोनों जोड़ी है जो सियासत की पिच पर अब काफी फॉर्म में नजर आ रही है और बल्लेबाजी करने के लिए जो कह सकते हैं हम, जो उपचुनाव का जो ग्राउंड है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और इस पे ये जो जोड़ी है वो ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए पूरी तरीके से मैदान में उतर चुकी है। इसका शंखनाद भी हो गया है। और अगर आज की बात करें तो सिंधिया और शिवराज जो है आगर मालवा और हाटपिपलिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर दौरा करेंगे। सबसे पहले वो हाटपिपलिया में जाएंगे जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे और साथ ही कई विकास कार्यों का और शिलान्यास का भूमि पूजन भी किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आगर मालवा में भी उनका दौरा है और वहां पर भी कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं आदिति की जो सियासत की पिच है
25 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं इसको लेकर देखा जाए तो कांग्रेस काफ़ी अभी पीछे नज़र आ रही है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो अभी ज़मीनी तौर पर विधानसभा में मैदान नहीं संभाले, लेकिन जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो दो प्रमुख कद्दावर नेता हैं शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो दोनों ही मैदान संभाल चुके हैं और लगातार चाहे वो वर्चुअल रैली की बात करें या फिर एक्चुअल जनसभा की बात करें, वो जनता के बीच में उन्होंने पहुंचना शुरू कर दिया। इससे ये साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ की रणनीति से कहीं आगे काम कर रही है। हालांकि कमलनाथ एक ही जगह भी पहुंचे हैं, बदनावर, और उज्जैन के महाकाल मंदिर से उन्होंने उपचुनाव का शंखनाद तो जरूर कर दिया, लेकिन बदनावर तक ही कांग्रेस का दौरा सिमट गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सावेर में जहां पर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने एंट्री कर दी है, वो हर हर मोदी और घर घर तुलसी अभियान उन्होंने शुरू कर दिया, यानी कि तुलसी के पौधे भी सावेर विधानसभा में पहुंचाए जा रहे हैं भाजपा के द्वारा। तो ये जो संगठन, भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन की एकजुटता है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, और ये संकेत भी दिया जा रहा है देश और प्रदेश की सियासत में कि भले ही दूसरी पार्टी के अलग विचारधारा के लोग बीजेपी में शामिल हो जाए, लेकिन संगठन का जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वो कमल के लिए, यानी कि जो चुनावी निशान है उनका, उसके लिए एक एक कार्यकर्ता जी जान से मेहनत करता। यही वजह है कि शिवराज और महाराज यानी कि सिंधिया और सीएम शिवराज की जोड़ी है वो चुनावी मैदान में पूरी तरीके से कूद चुकी है। आगर मालवा और हाट पिपलिया में माहौल बनाना शुरू कर दिया है सिंधिया और शिवराज ने, कई सौगातें भी दी जा रही है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि दोनों ही नेता पूरे चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं और इन्होंने ठान लिया है कि कांग्रेस जब तक अपना टिकट का वितरण करेगी तब तक बीजेपी प्रचार प्रसार में, जनसंपर्क में काफ़ी आगे निकल जाएगी। फिलहाल अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी अभियान है कांग्रेस से कई कदम आगे नजर आ रहा है और सिंधिया खुद अब मैदान पकड़ चुके हैं। और जो एक मध्य प्रदेश में अब देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मजबूत कड़ी हम कह सकते हैं कि शिवराज का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। उसी को वो इस्तेमाल करके 25 सीटों पर फतेह करके अपनी सरकार को मजबूत करना चाहते हैं। संदीप, आप ये मैच देखना तो बड़ा ही रोमांचक होगा कि उपचुनाव की फील्ड में ओपनिंग बैट्समैन सिंधिया और शिवराज उतर चुके हैं। अब किस प्रकार से उपचुनाव में जनता को रिझाते हैं और कितने रन इन दोनों के द्वारा बनाए जाते हैं, देखने वाली बात तो होगी। फिलहाल अभी तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। तो ये थी उपचुनाव से जुड़ी तमाम खास जानकारियां, और जितनी भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाएंगे हम। फिलहाल तमाम खास खबरों के लिए बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।